देखो नारद बातूनी आए। नारायण नारायण। अरे नारद, आज यहाँ कहाँ विचर रहे हो? पल पल चल चल कर प्रभु की लीला का हल खोज रहा हूँ, मधुर फल खोज रहा हूँ, परंतु इस फल की खोज में कहीं मैं विफल ना हो जाऊं। प्रभु नारायण ऐसी कृपा करना। नारायण नारायण। अरे वाह, लगता है वो पेड़ मिल ही गया। इसी पर है वो मधुर फल जो मेरे प्रभु नारायण को चाहिए। फल, नीचे आ जाओ, मेरे प्रभु ने आपको स्मरण किया। नीचे आ जाओ मधुर फल। लगता है फल मेरी बात मान नहीं रहा, मुझे ही इसे लेने ऊपर जाना होगा। प्रभु, मैं आ रहा हूं। तुम वहीं रुकना, अरे वाह, फल तो मिला नहीं, पेड़ के साथ दोस्ती जरूर हो गई। लो, नहीं छोड़ूंगा। आए फल। किसने पत्थर मारा? अरे फलराज, आप बोलने लगे? मैंने मारा था पत्थर। नारायण नारायण, मैं अपने प्रभु के लिए मधुर फल लेने आया हूँ, परंतु फलराज, आप साधु महाराज बन गए। प्रणाम। मैं साधु ही हूँ। पिछले 11 वर्षों से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ फल लेने आया था, मिल गया, चलता हूँ। रुको, तुमने मेरी तपस्या भंग की है। तो आप रख लीजिए, मैं दूसरा तोड़ लूंगा। मुझे फल नहीं चाहिए, तुमने मेरी तपस्या भंग की है। पिछले 11 वर्षों से मुझे ना किसी ने देखा न सुना। अब मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हें भी कोई ना देख सकेगा और ना सुन सकेगा। नहीं साधु महाराज, ऐसा ना करिएगा। अगर नारद सुन नहीं पाएगा तो कहाँ जाएगा? आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर नारद कहीं का नहीं रह जाएगा। क्षमा 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 क्षमा। तुम्हें क्षमा नहीं, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। नहीं नहीं नहीं। पता नहीं नारद कहाँ रह गए। कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए। मैं कुछ कहूँ माते? कहो शंखदेव, आप क्यों घबराते? मुझे लगता है कि नारद किसी दूसरे काम में लग गए होंगे। हाँ, नारद तो चंचल भौरे की तरह है। एक काम करते करते दूसरे 10 काम साथ में ले लेते हैं। और प्रभु ने तो उन्हें मधुर फल लाने कैलाश भेजा था, और कैलाश का मार्ग तो वो अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। सच कहूँ तो प्रभु, नारद को आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हाँ हाँ, उन्हें अच्छे से पता है कि नारायण उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, इसीलिए ऐसा करते हैं। नारद प्रिय, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, अपने आप से बातें कर रही हूँ। कहाँ है आपके प्रिय भक्त नारद? मुझे क्या पता। शंखदेव, गरुड़देव, जाइए नारद को ढूंढ कर लाइए। अब नरक ही मेरा अंतिम चरण है। सन्यासी बना दिया, परंतु देवलोक का मोह नहीं छूट पाया। अब नरक जाकर ही मुझे शांति मिलेगी। कोई है? अरे नरक में कोई है क्या मेरे भाई? साधु महाराज, ये कैसा श्राप दिया? ना मुझे कोई देख सकता है, ना मुझे कोई सुन सकता है। हे साधु महाराज, मुझे अपने श्राप से मुक्ति दो, क्षमा प्रदान करो साधु महाराज। नारद! कौन बोला? कौन है? कौन है? जिसे पुकारा वो बोला। साधु महाराज, आपको भी किसी ने श्राप दिया क्या? आप भी दिखाई नहीं दे रहे। कहो। साधु महाराज, आपने जो श्राप दिया वो
थोड़ा सा कम कर दो ना। मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारा अपराध थोड़ा सा कम कर देगा। जो भी तुम्हें सबसे पहले लेगा वो तुम्हें केवल सुन पाएगा, हाँ, देख नहीं पाएगा। साधु महाराज लगता है फिर से ध्यान में लीन हो गए, परंतु अब मैं क्या करूं? बस और नहीं। अच्छा लाइए। प्रभु प्रभु प्रभु। अरे चिंगू, बोलो। क्या बोलूं प्रभु? वही जो बोलने आए हो। माते, मेरे प्रभु नारद का कुछ भी पता नहीं माते। हमें पता है। प्रभु, आपको पता है प्रभु, तो बताइए ना प्रभु। नहीं नहीं, ये नहीं पता। ये पता है कि उनका कुछ पता नहीं। मैंने अपने नारद प्रभु को अत्र तत्र सर्वत्र ढूंढा, पर प्रभु कहीं पता नहीं चला। किंतु शंखदेव गए हैं ना उन्हें ढूंढने। पर माते, मुझे उनकी चिंता हो रही है। किसकी? शंखदेव की? नहीं नहीं माते, मुझे अपने प्रभु नारद की चिंता हो रही है। क्यों चिंता करते हैं? नारद कोई बालक नहीं है, युवा है, समझदार है। वो जहां कहीं भी होंगे अपने आप चले आएंगे। मैं अपने मित्र के बिना नहीं रह सकता। तो क्या मैं अपने भक्त के बगैर रह सकता हूं? चिंगू, तुम जाओ और नारद को ढूंढो, और प्रिय भक्त नारद कहीं भी मिले तो उनसे कहना कि उनके भगवान नारायण उन्हें बहुत याद करते हैं। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? यही प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा था। क्या कह रहा है ये? चिंगू, माते, मैं अभी आया माते। चिंगू, चिंगू, कैसा है ये चिंगू? सभी शिवगण ऐसे ही हैं देवी। कौन मार रहा है मुझे? तेरा प्रभु नारद, नारायण नारायण। मेरे प्रभु नारद? पर प्रभु आप हो कहाँ? आप तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे प्रभु। ओ हाँ, मैं तो भूल गया, मुझे श्राप मिला है, ये केवल मुझे सुन सकता है। अरे हाँ, ये तो मैं इसे बताना ही भूल गया। चिंगू, मुझे प्रभु नारायण ने कैलाश पर भेजा था मधुर फल लाने के लिए। मधुर फल लाने के चक्कर में एक साधु महाराज मुझसे क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं किसी दिखाई नहीं दूंगा और ना सुनाई दूंगा। पर अभी अभी साधु महाराज ने मुझे आकाशवाणी के द्वारा बताया कि जो भी मेरे सामने सबसे पहले आएगा वो मुझे सुन पाएगा। तो मुझे सुन पा रहे हैं ना? अरे मैं इधर हूँ चिंगू। हाँ प्रभु, पर प्रभु आपके होने का प्रमाण क्या है प्रभु? लो, जिसके स्वयं का होने का प्रमाण कम है वो मुझसे प्रमाण मांग रहा है। चिंगू, हाँ, ये ले। मेरे प्रभु नारद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। खुश रहो। वाह प्रभु। चिंगू, तुझे मेरी सहायता करनी होगी। केवल प्रभु नारायण के पास ही कोई उपाय होगा। हम प्रभु नारायण के पास जाएंगे और तुम नारद बनकर मेरी बातें उन्हें बताना, ठीक है? मैं और नारद? ठीक है प्रभु, चलिए प्रभु। अरे चिंगू, इधर चलो। इधर? ठीक है प्रभु, इधर चलो। हाँ प्रभु, आप बिल्कुल सही। नारद गए, नारद के मित्र आए।
अभी हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा, कहेगा मेरे मित्र को ढूंढ लाओ। हो गया, मेरे मित्र हो गए हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि आपके मित्र खो गए हैं। पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे मित्र मिल गए हैं। प्रभु नारद, प्रभु नारद आइए। चलिए चिंगू महाराज, हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। प्रभु आप इनसे कोई बात नहीं करनी, चलिए प्रभु। चिंगू, अगर बात नहीं करनी तो यहाँ आए ही क्यों? शंकरदेव, ये छोटा सा चिंगू हमें उल्लू बना रहा है। ओ शिवगण, अगर नारद आपको कहीं मिले तो उसे कह देना कि अब प्रभु नारायण के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नारद का पद अब हमने ले लिया है। माता लक्ष्मी के सामने तो उनका नाम ही मत लेना। वो बहुत क्रोधित होंगी। चलो यहाँ से, हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। हम नारायण के पास चलते हैं। इनसे कोई बात नहीं करनी। जी प्रभु, हमें इनसे कोई बात नहीं करनी, चलिए प्रभु। गरुड़देव, आपने मुझे धक्का क्यों मारा? मैंने कहा मारा। गरुड़देव, आपने मुझे धक्का क्यों मारा? मैंने कहा मारा। आपने क्यों मारा इसे? देखो नारद बातों नहीं आए। कैसे हैं नारद? एक तो बिना बताए चले गए और अभी तक नहीं आए। वो कभी कोई एक काम करते हैं, एक साथ 10 काम करते हैं और वो भी सारे अधूरे। नहीं नहीं देवी, आप शांत हो जाइए। प्रभु प्रणाम प्रभु। अरे चिंगू, तुम कैसे हो? बस प्रभु आपका आशीर्वाद है प्रभु। अपने मित्र का समाचार लाए हो? नहीं माते, साक्षात अपने मित्र को लाया हूँ। नारद को? कहाँ है नारद? प्रभु, पर वो दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ सुनाई देते माते। अच्छा, नहीं सुननी हमें तुम्हारे मित्र की कोई आवाज। एक तो बिना बताए कहीं चले गए, कोई समाचार नहीं। यहाँ नारायण उनकी चिंता में परेशान हो रहे हैं। कह दो अपने नारद से जाकर कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं देवी लक्ष्मी, शांत 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 हो जाइए। चिंगू, हाँ प्रभु। कहाँ है नारद? यही कहीं प्रभु। यही कहीं? यहाँ वहाँ प्रभु। यहाँ वहाँ? कहाँ कहाँ? प्रभु प्रभु बोलिए ना प्रभु। नारद, नारद। यहाँ होंगे तो बोलेंगे ना। प्रभु, आपके मन से नारद का प्रेम न जाए, इसीलिए चिंगू उनकी बातें करने यहाँ आ गया। क्या आपको नारद नारद बार बार सुनाई देता रहे? और सुनो चिंगू, कह दो अपने नारद से जाके कि हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। शांत देवी, शांत। प्रणाम प्रभु। चिंगू, मेरे नारद आएंगे। चला चला वत्सला, हम तुमसे बात कर रहे हैं वत्सला। वत्सला उत्तर दो। नारद के प्रेम ने तो सारा उद्यान समाप्त कर दिया है। देवराज, जब तक नारद नहीं आएंगे हम नृत्य नहीं करेंगे। क्या? अर्थात नारद नहीं होंगे तो स्वर्ग लोक में नृत्य नहीं होगा। इस नारद ने तो नाक में दम कर रखा है। नाक में दम तो अब होगा इंद्रदेव। कौन है? कौन है? कौन है? देवराज, यहाँ तो मैं हूँ। अच्छा, मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं सुन पा रही, मुझे नहीं देख सकती ना। जब भी मैं मेरी आंखें बंद करती हूँ मुझे केवल मेरे नारद दिखाई देते। अच्छा, जब आंखें खोलती हो तब? कहाँ
नारद, सला नारद, इस नारद को तो कहीं से भी खोजना होगा। नारद, वत्सला, नारद चाहते थे कि तुम सदैव प्रसन्न रहो। इस तरह मुरझाए फूल की तरह बैठोगी तो शाम हो जाओगी। प्रसन्न रहो, नृत्य करो। हम अभी सिपाही भेजते हैं नारद को खोजने। आपका आभार देवराज। मैं अभी सभा में उपस्थित होती। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई आवश्यकता नहीं है सिपाहियों को भेजने की। कुछ देर बाद कह दूंगा सिपाही खोज कर आए, नारद मिला ही नहीं। कितना अच्छा है। इंद्रदेव, हाँ, आपका भी असल रूप देख लिया। वत्सला, वो कहाँ है? कहाँ है वो? माता लक्ष्मी तो कैलाश पर गई है। हम नारद की बात कर रहे हैं। शंख, कहाँ है नारद? पता होता तो उन्हें ले नहीं आता। हाँ, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा नारद जी को, पर नारद जी कहीं नहीं मिले। प्रभु, कोई कार्य हो तो आप हमें बताइए। हाँ। कार्य तो है, किंतु किंतु उसे पूर्ण कौन करेगा? हम करेंगे। आप करेंगे? हाँ, तो ठीक है, मुझे कैलाश के वृक्ष पर लगा हुआ वो मधुर फल लाकर दीजिए जिसे नारद लेने गए हैं और अभी तक नहीं आए। नारद नहीं हुए तो क्या हुआ, हम तो है। प्रभु, आप चिंता ना करें, हम वो मधुर फल ले आएंगे। ले आएंगे नहीं, ले आइए अभी। हाँ चलिए। किंतु वो फल मिलेगा कहाँ? कैलाश। किंतु प्रभु, आपने फल का क्या नाम बताया? मधुर फल। हाँ हाँ हाँ। नारद बातों नहीं आए। हिलना बंद करो चिंगू, समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या? अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, हाँ सुनते क्यों नहीं? हाँ प्रभु, सुन रहा हूँ, लेकिन आप दिखाई नहीं देते, यही परेशानी है। अरे यही तो, मैं किसी को दिखाई नहीं देता परंतु मुझे सब दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ। प्रभु, नारद देव बोलो। वो देखिए। देख रहा हूँ। इधर है, कुछ भी तो नहीं दिख रहा। कहाँ? मैं इधर हूँ, कहाँ देखना है? प्रभु इधर नहीं, उधर देखिए, उधर। ये तो नारायण के भक्त है ना? हाँ, और ये नारायण के वही भक्त हैं जो हमेशा नारायण के सामने आपकी बुराई करते हैं। इधर इधर जाऊं मैं। आओ, आज इनकी अच्छाई करते हैं। चलो प्रभु, चलो, मेरे पीछे चलो। प्रणाम देवगण। प्रणाम। आप मधुर फल का पेड़ ढूंढने आए हैं? किंतु आपको कैसे पता? मैं यही का वासी हूँ प्रभु। तो अगर मुझे नहीं पता तो फिर किसे पता? तो किसे पता? मुझे पता। आइए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। चलिए चलिए। ये रहा मधुर फल का पेड़। पेड़ पे कौन चढ़ता है? गरुड़। आप ये क्या कर रहे हैं? आप जैसे महान बलवान एक तुच्छ फल के लिए पेड़ पे चढ़ेंगे? तो क्या, ये लीजिए पत्थर और मारिए और गिराइए। अरे, आज तो इनका एक भी निशाना नहीं लग रहा। लगता है मुझे ही इनकी सहायता करनी पड़ेगी।
किसने पत्थर मारा? तुम तीनों ने मेरा तप भंग करा है। अब मैं सबको मिटा दूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये है मेरा असली रूप। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये तो मेरी गलती से साधु से राक्षस बन गया। ये तो सबका संहार कर देगा। नारायण! नारायण नारायण! प्रभु, आपने हमें बचा लिया प्रभु। प्रभु, कौन है ये राक्षस? इस राक्षस का नाम कुर्मक था। भोलेनाथ की तपस्या करके सभी देवताओं का विनाश हो, ऐसा वरदान ये चाहता था। किंतु यदि 3 बार कोई इसकी तपस्या भंग कर देता तो ये इस वरदान से वंचित रह जाता। एक बार तो इसकी तपस्या भंग हो गई, दूसरी बार नारद ने इनकी तपस्या को भंग किया, और तीसरी बार भी हमारे परम मित्र नारद ने ही उसकी तपस्या भंग करवाई है। वो मधुर फल पे पत्थर मार के तोड़ने का उपाय भी मेरे प्रभु नारद ने ही मुझे बताई थी। इसके अहंकार ने ही इसका विनाश कर दिया। अहंकार छोड़ मेरी शरण में आओगे तो ही मुझे पाओगे। तो याद रखना मित्रों, अहंकार है बेकार, सच्चे मन से करो प्रभु को स्वीकार, तभी तो होगा जीवन का उद्धार। नारायण नारायण! देखो नारद बातूनी आए, देखो नारद बातूनी आए।